नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सातों चक्र पर ध्यान करके एफर्मेशन देकर कोरोना वायरस से कैसे हम बचाव करें, यह बताने की कड़ी में आज ये मेरा तीसरा एपिसोड है। यह मेरा तीसरा वीडियो है। आज हम आपको नीचे के 3 चक्र बचे हुए हैं, मणिपुर चक्र, सेक्रल चक्र और मूलाधार चक्र, उसमें किस प्रकार से एफर्मेशन देना है यह बताने जा रहे हैं। ऊपर के 4 चक्र हो चुके हैं, ऊपर के 4 चक्र हो चुके हैं और अब हम नीचे के 5वें चक्र में पहुंच चुके हैं। ऊपर से नीचे की तरफ 5वें चक्र में आज हम पहुंच चुके हैं। ये ध्यान ऊपर से नीचे की ओर क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने आप को हील करने के लिए खींचते हैं। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमेशा सहस्त्रार चक्र से ही प्रवेश करती है, इसीलिए ज़्यादा पॉजिटिवली प्रवेश करती है। इसीलिए हम ये ध्यान को ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं। हम अनाहत चक्र का ध्यान कर चुके हैं, आज हम मणिपुर चक्र का ध्यान करेंगे। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने दोनों हाथों को रब करें और सबसे पहले सांभवी मुद्रा लें, आंखें बंद कर लें। पुतली को ऊपर चढ़ाकर आपको आज्ञा चक्र पे फोकस करना है। दोनों भावों के ठीक ऊपर जहाँ पे मेरा तिलक लगा है, आज्ञा चक्र, वहाँ पर आप फोकस करें और फिर दोनों हाथों को रब करें, सामने फैलाएं और अपने गार्जियन एंजल्स, अपने आर्च एंजल और अपने गार्जियन एंजल से प्रेयर करें कि हे गार्जियन एंजल्स, हे आर्च एंजल, हमारा संपर्क सुपर डिवाइन पावर से करें। हे सुपर डिवाइन पावर हमारे हाथों में प्रवाहित हो। हे सुपर डिवाइन पावर हमारे हाथों में प्रवाहित हो। हे सुपर डिवाइन पावर हमारे हाथों में प्रवाहित हो। हर एफर्मेशन को 3 बार बोलना है। उसके बाद में हम दोनों हाथों को अपने बेली बटन के पास, ये बेली बटन है, ये बेली बटन है, तो इसको कवर करते हुए, ये बेली बटन के ऊपर और नीचे को कवर करते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार से दोनों साइड रखना है। बेली बटन के दोनों बाएं और दाएं साइड ऊपर से नीचे तक को कवर करता हुआ, क्योंकि बेली बटन से संबंधित ताकि सारे ऑर्गन्स कवर हो जाए। उसके बाद में एफर्मेशन देना है कि सुपर डिवाइन पावर को मैं मणिपुर चक्र में महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत दिव्य प्रकाश वहाँ महसूस कर रही हूँ। मेरा मणिपुर चक्र पीले रंग के प्रकाश से प्रकाशित है। मैं पीले रंग के प्रकाश से नहाई हुई बैठा हूँ और यह पूर्ण एक्टिव बैलेंस स्ट्रांग हो चुका है। सारी नेगेटिव ब्लॉक्ड एनर्जी, बीमारी, टॉक्सिन निकलकर अग्निकुंड में भस्म हो चुकी है। इसका इम्यून सिस्टम एकदम बढ़ चुका है। इसके एक्टिव बैलेंस स्ट्रांग होने के कारण कैचिंग पावर एकदम बढ़ गया है। मणिपुर चक्र कैचिंग पावर देता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। इस चक्र का कैचिंग पावर एकदम बढ़ गया है और ये हर उस चीज को कैच कर लेता है जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। उन सभी पॉजिटिव चीजों को ये कैच कर रहा है, जिसके कारण इम्यून सिस्टम बूस्ट हो गया। अब बेली बटन से हमारा पोषण, ये बेली बटन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का केंद्र है। यहीं से सातों चक्र में ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसलिए आगे का इन्फॉर्मेशन देना है कि मणिपुर चक्र के एक्टिव बैलेंस स्ट्रांग होने के कारण सातों चक्र में बहुत शेष 6 चक्रों में बहुत अच्छे ढंग से एनर्जी का फ्लो हो रहा है और वो एनर्जी फिर शरीर के रोम रोम में पहुंच रही है, जिसके कारण शरीर का रोम रोम का इम्यून सिस्टम बूस्ट हो रहा है। शरीर का रोम रोम का इम्यून सिस्टम बूस्ट होने के कारण मुझे किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता। देखिए, मैं आपको ये ध्यान करके बोल रही हूँ, मेरे शरीर में इस समय भी अब तरंगे चलने शुरू हो गई। जैसे ही मैंने एफर्मेशन दिया, तरंगे चलनी शुरू हो गई। तो ये एफर्मेशन देते हुए आपको मणिपुर चक्र का ध्यान करना है। मुझे कोई वायरल इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता। मैंने कह दिया था कि कोरोना वायरस का आपको हर चक्र में बिल्कुल भी नाम नहीं लेना है। आपको सिर्फ सहस्त्रार चक्र में नाम लेना है। उसके बाद में सिर्फ वायरल इन्फेक्शन बोलना है। आपको सिर्फ वायरल इन्फेक्शन बोलना है। तो मणिपुर चक्र पे भी यही एफर्मेशन दीजिए कि मुझे किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता। अब हम नीचे के 6वें चक्र में आते हैं। नीचे का ऊपर से नीचे की तरफ अब हम 6वें चक्र में आ गए। ये चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, जिसे सेक्रल चक्र कहते हैं। नाभि बेली बटन से 3 इंच, लगभग 3 इंच नीचे होता है ये चक्र और ये पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करता है, उससे कनेक्ट होता है, मतलब उसको रेगुलेट करता है। ये बेली बटन से 3 इंच नीचे। तो अब हम फिर से प्रेयर करेंगे
आंखें सांभवी मुद्रा लेंगे, आंखें बंद करके सांभवी मुद्रा लेके हम प्रेयर करेंगे, दोनों हाथ रब करेंगे, प्रेयर करेंगे। हे आर्च एंजल माइकल, हे गार्जियन एंजल्स, सुपर डिवाइन पावर से हमारा कनेक्शन कीजिए, और हे सुपर डिवाइन पावर हमारे हाथों में प्रवाहित हो, हे सुपर डिवाइन पावर हमारे हाथों में प्रवाहित हो, हे सुपर डिवाइन पावर हमारे हाथों में प्रवाहित हो। आपको हर इस एफर्मेशन को 3 बार रिपीट करना है। उसके बाद में इन दोनों हाथों को अपने बेली बटन के 3 इंच लगभग नीचे सॉरी, दोनों तरफ ऐसे हाथ रख लेना है। जैसे बेली बटन पे रखा था वैसे ही ये दोनों हाथ बेली बटन से नीचे लगभग 3 इंच नीचे दोनों तरफ को कवर करते हुए हाथ को रख लेना है। उसके बाद में आगे का एफर्मेशन देना है। मैं अपने सैक्रल चक्र में बहुत तेज प्रकाश महसूस कर रहा हूँ। ये ऑरेंज कलर के प्रकाश से प्रकाशित है। मैं ऑरेंज कलर के प्रकाश से नहाई हुई बैठा हूँ और यह पूर्ण एक्टिव बैलेंस स्ट्रांग हो चुका है चक्र। इससे सारी नेगेटिव ब्लॉक्ड एनर्जी बीमारी टॉक्सिन निकलकर अग्निकुंड में भस्म हो चुकी है। ये उपभोग का चक्र है ना, तो मैं आपको बता रही हूँ ये उपभोग का चक्र है। इससे हमें मतलब हम जो भी उपभोग करते हैं उसको हमको वो उपभोग की वस्तुएं इसी चक्र के बैलेंस होने से मिलती है। तो आपको आगे का जो एफर्मेशन देना है वो कहना है कि हमें उपभोग की सारी वस्तुएं बहुत ही आराम से मिल जाती हैं, और वो सारी उपभोग की वस्तुएं हमें वायरल इन्फेक्शन से बचाने वाली जो भी उपभोग की वस्तुएं हैं वो हमें बहुत ही आसानी से इजी अवेलेबल हो रही हैं, और हम उन सब का सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एकदम बूस्ट हो रहा है। यह चक्र हमारे शरीर के 70% जल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 70% जल को रिप्रेजेंट करने के कारण हमारे शरीर के 70% हिस्से में ये इम्यून पावर को पहुंचा रहा है। 70% हिस्से में हमारा इम्यून सिस्टम एकदम एक्टिव हो चुका है। इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एकदम बूस्ट हो चुका है। हमें किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता। हमें किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता। मुझे कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं हो सकता। मैं एकदम स्वस्थ हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा संबंध, मेरा संपर्क दिव्य एनर्जी से, दिव्य ऊर्जा से हो चुका है, और वो दिव्य ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। वो दिव्य प्रकाश मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। वो दिव्य शक्ति मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। इसलिए मुझे किसी प्रकार का कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं हो सकता। अब आखिरी का जो चक्र है, ऊपर से सबसे 7वें चक्र में आते हैं आखिरी का चक्र। आखिरी का चक्र मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र के लिए भी आपको एफर्मेशन देना है। मूलाधार चक्र में कहाँ पे हाथ रखना है मैं अपने बेटे दिव्य सृजन शर्मा को कहती हूँ, वो आपको करके बताएंगे। आपको दोनों हाथ, आ जाइए आप दिव्य सृजन, आप दोनों हाथ रब कीजिए और सांभवी मुद्रा लीजिए। आप संभवी मुद्रा लेकर दोनों हाथ रब कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। अपने आर्च एंजल माइकल और आर्च एंजल गैब्रियल गार्जियन एंजल से प्रार्थना कीजिए। हे आर्च एंजल माइकल, हे गार्जियन एंजल्स, मेरा संपर्क सुपर डिवाइन पावर से कर दें। और फिर कहें, हे सुपर डिवाइन पावर मेरे हाथों में प्रवाहित हो, हे सुपर डिवाइन पावर मेरे हाथों में प्रवाहित हो, हे सुपर डिवाइन पावर मेरे हाथों में प्रवाहित हो। 3 बार आपको ये बात रिपीट करना है। उसके बाद अपना हाथ मूलाधार चक्र के आगे और पीछे दोनों साइड रखना है। करके दिखाएंगे आपको मेरे हमारा दिव्य सृजन शर्मा। इस तरीके से आपको हाथ रखना है रीढ़ की हड्डी के आखिरी छोर में, ताकि वो इससे संबंधित जो भी ऑर्गन्स है वो पूरे कवर हो जाए। उसके बाद में आपको एफर्मेशन देना है कि मेरा मूलाधार चक्र पे मैं बहुत तेज प्रकाश पुंज महसूस कर रहा हूँ। ये लाल रंग के प्रकाश से प्रकाशित है और यह एक्टिव बैलेंस स्ट्रांग हो चुका है। इसके एक्टिव बैलेंस स्ट्रांग होने के कारण 7 चक्र एक्टिव बैलेंस स्ट्रांग हो चुके हैं, क्योंकि मूल आधार है, सबको आधार प्रदान कर रहा है। इससे सारी नेगेटिव ब्लॉक्ड एनर्जी, बीमारी, टॉक्सिन सब निकल कर भस्म हो चुकी है। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ये चक्र है ही, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ये हमारे पूरे स्केलेटन को मजबूत करता है। तो ये हमारे पूरे कंकाल तंत्र को मजबूत कर रहा है, जिसके कारण हम बहुत मजबूत कदकाठी के हैं। हम बहुत मजबूती महसूस कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। हमें कैसे कुछ हो सकता है, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि हम इम्यून सिस्टम को बहुत बूस्ट करके रखे। हमारे इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हमें कुछ कैसे हो सकता है, हमें कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा मूलाधार चक्र बहुत ही स्ट्रांग है। हम दिव्य एनर्जी से कॉन्टेक्ट हैं, हमारा दिव्य एनर्जी से कॉन्टेक्ट है। हम दिव्य एनर्जी हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है, दिव्य शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है। इसलिए हमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता। इस प्रकार का ये एफर्मेशन देना है। इसके बाद में हो गया दिव्य सृजन, आप जा सकते हैं।
आपको ये आपके सातों चक्र का ध्यान हो गया। सब चक्र में आपको 3 मिनट फोकस करना है। 7 चक्र का ध्यान हो गया। उसके बाद में ध्यान खत्म होने के बाद अपने एनर्जी लेवल को लॉक करें। आप अब बहुत हाई एनर्जी लेवल पे हैं, उसको कैसे लॉक करना है बता रही हूँ। आप ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे क्रॉस बनाना है, ऐसे करके अपने पूरे पाँव के तलवे के नीचे तक जाइए, मतलब पाँव के तलवे तक वो करिए, मतलब लॉक करिए बैठे बैठे ही, और फिर ऐसे करिए जैसे क्रॉस बनता है ना, ऐसे लंबा खींचिए और ऐसे करिए, गले के पास लाकर उसको ऐसे करिए। और आप कहिए कि मैं अपने एनर्जी लेवल को अगले ध्यान तक, जब भी 24 घंटा, 1 महीना, जितना आप कहना चाहें, अगले ध्यान तक मैं इसे लॉक कर रहा हूँ। अगले 24 घंटे के लिए लॉक कर रहा हूँ, या अगले ध्यान तक मैं इसे लॉक कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको ये दोनों हाथों को मिलाना है ऐसे, इस तरीके से। ये भी कर लीजिए, 50-60 बार ये कर लीजिए इस तरीके से, तो एनर्जी आपकी लॉक हो जाएगी। उसके बाद में एनर्जी लॉक हो गई। अब जो हमने ब्रह्मांडी ऊर्जा खींची वो हमारे मूलाधार चक्र तक तो पहुंच गई। यदि हम उसे मूलाधार चक्र में छोड़ देते हैं तो हमारे शरीर में उल्टा और प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। कई प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, जी मिचला सकता है, उल्टी हो सकती है, दस्त हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, मानसिक रूप से प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी, ध्यान का कोई मतलब ही नहीं रह जाता इसके बिना। तो हमें अब, यदि आप महिला है तो अश्विनी मुद्रा ले, और पुरुष है तो वज्रोली मुद्रा ले। है मुद्रा है कि नाम अलग है, बार बार मैं बताती हूँ, और मैं बता चुकी हूँ कि कैसे आपको ये मुद्रा लेनी है, कैसे करना है। तो मैं अब आखिरी में एक बार फिर से बता देती हूँ कि आप बैठ जाएं फिर से वैसे ही उसी आसन में, उसी आसन में आप बैठे ही रहें, उठे मत। और मतलब यह आसन के बिना तो आप उठना ही नहीं है आपको। तो फिर आप अपने एनस को अंदर ऊपर की ओर सिकोड़े, आराम से, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत देंगे, ऊपर की ओर सिकोड़े, सांस रोक लें जब तक आप रोक सकते हैं। और आप ये कल्पना करें, ये फॉर्मेशन दें कि मेरा जो वो ब्रह्मांडी ऊर्जा मूलाधार चक्र में एकत्रित हो गया है वो अब ऊपर की तरफ फ्लो, उसका ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। और धीरे धीरे सारे चक्रों के ब्लॉकेज खुल रहे हैं, सारे चक्र खुल रहे हैं। वो आप पूरे इन्फॉर्मेशन फिर से दें कि मूलाधार चक्र से सैक्रल चक्र, सैक्रल चक्र से मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, स्वर चक्र, आगे चक्र से होते हुए सहस्त्रार चक्र से होते शरीर के रोम रोम में मेरा वो जो कुंडलिनी शक्ति है वो पहुंच रही है, जिसके कारण मेरा इम्यून सिस्टम एकदम बूस्ट हो गया है। आप ये इन्फॉर्मेशन दें। इस क्रिया को कम से कम 5 से 7 बार करें। उसके बाद में आप जब उठें तो फिर से वापस आसन में जल छिड़क लें, उसे प्रणाम कर लें, अच्छे से सहेज को उसे रख दें। सारी तैयारी आप पहले से करके रखेंगे। 20 मिनट आपको और डिस्टर्ब नहीं होना है। क्या, किसी से बात भी नहीं करनी है, किसी चीज़ को टच भी नहीं करना है। तो नहीं तो आपकी ऊर्जा का फ्लो चला जाएगा। आप किसी लोहे की चीज़ को छू लेते हैं, दीवार को छू लेते हैं, तो आपका ऊर्जा का फ्लो चला जाएगा। जिससे करंट जाता है ना, बिजली का करंट जिन चीज़ों से चला जाता है, उसी से उन चीज़ों को छुएंगे तो आपका करंट नीचे चले जाएगा, उस चीज़ में चला जाएगा। इसलिए कम से कम 20 मिनट ये ना करें। हाँ, हाथ धो ले। ये ध्यान करने के पहले भी हाथ धोए, ध्यान करने के बाद भी हाथ धोए। उठकर पानी पी लें, जरूर पानी पी लें। ध्यान करने के पहले भी पानी पीना चाहिए, ध्यान करने के बाद भी पानी पीना चाहिए। उसके बाद में आप 20 मिनट अपने कोई भी शौक का काम आप टहल लीजिए, आप प्रकृति को निहार लीजिए। जो भी आपको शौक का काम करना है 20 मिनट कर लीजिए। लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। आपका शौक का कोई काम आप करते हैं, जिस काम को इस समय आप करते हैं, उसमें जिस काम को आप निखारना चाहते हैं ना, ये 20 मिनट है वो बहुत बेहतरीन टाइम। जब आप इस 20 मिनट उस काम को आप करेंगे तो उस काम में आपको बहुत अचीवमेंट मिलेगा, बहुत हाई अचीवमेंट मिलेगा। तो इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।